आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। Thank you.
तं वन्दे रघुनन्दनं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयां गुणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अकारण करुणा वरुणाल भक्त परमपिता परमेश्वर श्री हरि नारायण की वांगमयी प्रतिमूर्ति समस्त देवी बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस में पधारे हुए समस्त महानुभाव बंधुओं एवं दिव्य दिव्य शक्तियों को व्यासपीठ की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस का सादर जय श्री कृष्ण। विगत 2 दिनों से भगवान की इस परम मंगलमयी पावन कथा को हम सब श्रवण कर रहे हैं। तीसरे दिन में हम प्रवेश करें उसके पूर्व कुछ समय हमारे मन, वाणी और तन को शुद्ध करने के लिए कुछ समय के लिए उस परमपिता परमात्मा के चरणों का हम सब चरण कमलिका चरण कमलिका वास दे दो राधा रानी, वास दे दो राधा रानी। चरण कमलिका वास दे दो राधा रानी, चरण कमलिका वास दे दो राधा रानी। राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी,
चरण कमल का वास दे दो सिर पर हाथ रख दो राधा, कमल का वास दे दो राधा, कमल का वास दे दो राधा। राधा रानी 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 चरण कमल का वास दे दो राधा रानी, वास दे दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी 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 चरण कमल का वास दे दो राधा रानी, चरण कमल का वास दे दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, सिर पर हाथ रख दो राधा। इस कन्हैया की कथा को सुनने के लिए हम विराजमान रानी राधा रानी राधा रानी राधा राधा रानी राधा राधा रानी राधा राधा चरण कमल का वास रख दो राधा रानी, चरण कमल का वास दे दो राधा रानी, चरण कमल का वास दे दो राधा, चरण कमल का वास दे दो राधा रानी, और मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। आइए परमपिता परमेश्वर की पावन कृपा के परिणाम स्वरूप हम सब भगवान की इस मंगलमयी कथा के तृतीय दिवस की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। कल तक की कथा में हम सब ने यह श्रवण किया कि जीव पर जब परमपिता परमात्मा की अद्भुत कृपा तब जाकर ही जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। बैठ जा बेटा, जितने चलते हैं उतने सबके खटके चालू हैं, और जो बंद है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो परमपिता परमात्मा की पावन कृपा के परिणाम स्वरूप ही जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। और भगवान तो सब पर कृपा करता ही है। जब भगवान सब पर कृपा करता है तो कुछ लोगों के जीवन में दुख की अनुभूति क्यों होती है? ऐसा देखने में आता है ना, अरे साहब बहुत संकट चल रहा है। यदि वो परमात्मा सब पर कृपा करता है तो फिर हमारे जीवन में संकट क्यों आता है? संकट इसलिए आता है क्योंकि वो परमपिता परमात्मा इस संसार के जीवों पर 3 प्रकार की कृपा करता है। कितने प्रकार की कृपा होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहली सामान्य कृपा। इस सामान्य कृपा में क्या होता है
हम रोज आरती में गाते हैं, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम। चाहे कोई कार्य विशेष करें या न करें, पर जीव के भोजन की कृपा वो परमपिता परमात्मा नारायण व्यवस्था लगाता है। अब केवल भोजन मिल जावे ये तो मानव जीवन की सफलता नहीं है। हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया तो ये तो मानव जीवन की सफलता नहीं है कि केवल भोजन को एकत्रित करने में या भोजन की व्यवस्था लगाने में सारा जीवन बीत गया। बोले सामान्य कृपा के बाद में भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं। इसमें क्या होता है? बोले दोनों समय का भोजन तो प्राप्त होता ही होता है, लेकिन साथ साथ समय रहते हुए जीव के जीवन में धन, ऐश्वर्य, मकान, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, इन सब की भी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने लगती हैं। कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि खूब सारी धन संपत्ति आ जावे, खूब सारा ऐश्वर्य आ जावे तो उस परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। लेकिन ये भी भगवान की विशिष्ट कृपा बताई है। मानव जीवन में धन कमा कमा करके धन को एकत्रित कर लेना, ये कोई मानव जीवन का विशेष उद्देश्य नहीं है। बोले फिर क्या होता है? बोले जब जीव पर भगवान की विशेष के साथ साथ में, विशिष्ट के साथ साथ में, सामान्य के साथ साथ में जीव पर जब अद्भुत कृपा होती है, तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। तो सामान्य कृपा हम पर नहीं हुई है भगवान की, विशिष्ट कृपा भी नहीं हुई है। हम सभी रहवासियों पर परमपिता परमात्मा नारायण की अद्भुत कृपा हुई है, और उस अद्भुत कृपा के परिणाम स्वरूप ही जीव को सत्संग प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रतिदिन हम इस विषय को लेकर कोई न कोई चर्चा करते ही हैं। कभी लोगों के मन में ये भाव रहता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। कई लोगों को बस बढ़िया मन में ये रहता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मतलब बहुत बड़ा कार्य मिल गया। परंतु आप सबने कबीरदास जी महाराज की एक कथा को सुना होगा। हम सब तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा में बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं। कोई कह दे कि ये दान कर दो स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा कर लो स्वर्ग मिल जाएगा, आपके पितरों के लिए ऐसा कर लो स्वर्ग मिल जाएगा, ये कर लो स्वर्ग मिल जाएगा, ये अनुष्ठान करा लो स्वर्ग मिल जाएगा। कबीरदास जी महाराज को तो भगवान ने खुद टेलीफोन करके कहा कि कबीरदास जी तेरे लिए हमने कमरा खाली करवा दिया है स्वर्ग में, तू पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग आ जा, यहाँ पर बहुत बढ़िया तेरी व्यवस्था लगाई है। तो अब किसी को भगवान खुद आकर के कहे कि तेरी व्यवस्था मैंने स्वर्ग में लगा दी, तो उसको तो प्रसन्न होना चाहिए, उसको तो प्रसन्न होना चाहिए। पर कबीरदास जी महाराज जोर जोर से रोने लगे। कबीरदास जी महाराज जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने पूछा कबीर क्यों रोता है? मैंने तेरी व्यवस्था स्वर्ग में लगाई है और सबसे बढ़िया व्यवस्था लगाई है। एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी वाला कमरा मिलेगा तो क्यों चिंता करता है? कबीरदास जी महाराज ने कहा बोले प्रभु संसार का सारा सुख और परमात्मा तो स्वर्ग में मिल सकता है, पर आनंद तो परमात्मा का कीर्तन गाने में ही आता है, जो स्वर्ग में कदाचित भी प्राप्त नहीं होता। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे चापि दुर्लभम। स्वर्ग में भगवान का कीर्तन संभव नहीं है। कैलाश पर्वत पर चले जाओगे तो भोलेनाथ जी मिल जाएंगे, पर भोलेनाथ जी का भजन संभव नहीं है। वैकुंठ में चले जाओगे तो नारायण से साक्षात्कार हो सकता है, पर नारायण का कीर्तन वैकुंठ में मिलने वाला नहीं है। और आप खुद बताइए, भगवान से साक्षात्कार करने में आनंद आता है या भगवान के नाम का कीर्तन गाने में आनंद आता है? अगर भगवान हम सबके सामने प्रकट हो जाए कि लो साहब मत परेशान हो, 7 दिन ये मैं आ गया, दर्शन करो, जो दक्षिणा देना है देव और घर जाओ, तो आनंद आएगा। आनंद कब आएगा? जब 7 दिन तक विराजमान होकर उस परमपिता परमात्मा नारायण की दिव्य दिव्य लीलाओं का हम श्रवण पान करते हैं। तो जो चीज स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है, जो चीज
कैलाश पर्वत पर भी उपलब्ध नहीं है। जो चीज वैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं है, वही सत्संग हम सब जीवों को बड़ी ही सुगमता से प्राप्त हो जाता है। ये उस परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण की विशेष अनुकंपा है हम सब जीवों पर, कि बड़ी ही सुगमता से हम सबको सत्संग की प्राप्ति हो जाया करती है। लेकिन हम सब उस शूर्पनखा की तरह हैं। किस शूर्पनखा की तरह? आप सबने कथा सुनी होगी ना, जिस समय हनुमान जी महाराज को मैया जानकी का समाचार लेने के लिए लंका भेजा गया, तो हनुमान जी गए और जाते ही हनुमान जी ने बताया कि मुझ में कितना बल है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब बताने के लिए कुछ तो कर्तव्य दिखाना पड़ेगा। तो जाते ही अशोक वाटिका में जितने सुंदर सुंदर वृक्ष थे वो सबको उखाड़ना प्रारंभ करा। सारे राक्षसगण देखने लगे। रावण तक सूचना पहुंचाई गई। रावण तक सूचना पहुंचाई गई और जैसे ही रावण को पता चला तो रावण चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, बोले भैया तू ये सब कर रहा है, तू किसके बल से कर रहा है? सुंदरकांड पढ़ा होगा ना, जाके बल लवलेस ते रामा, उठई चराचर झारी सिया रामा। अरे तूने किसके बल से ये झाड़ पेड़ उखाड़ करके फेंक दिए? तू है कौन? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण प्रभु श्री राम का सेवक हूं। तो रावण ने हनुमान जी महाराज को बंदी बना लिया और बंदी बना करके रावण ने आदेश दिया कि इसको प्राण दंड दिया जाए। और जैसे ही रावण के साथ में बहुत सारे दैत्यों ने जैसे ही जैसे ही रावण को सूचना मिली तो रावण ने क्या किया, हनुमान जी महाराज को बंदी बना लिया और बंदी बना करके प्राण दंड देने का आदेश दिया। बोले इसको मार दो। हनुमान जी महाराज ने मन में सोचा, अगर राम जी की ये इच्छा है तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी रावण की सामर्थ्य तो थी नहीं कि हनुमान जी को मार सकता। हनुमान जी ने सोचा किसी ने न किसी ने तो परमपिता परमात्मा नारायण के माध्यम से प्राणों की रक्षा करने की मन में ठान ही रखी होगी। इतना विचार किया ही था कि विभीषण जी सामने आए और विभीषण जी सामने आकर के कहने लगे, बोले प्रभु दूत को मारना अच्छी बात नहीं है। दूत जो होता है वो वध के योग्य नहीं होता। बात समझ में आई? आपकी किसी से लड़ाई है तो जिससे लड़ाई है उसी से लड़ाई निभाई जाए। अब जिससे लड़ाई है उसी का कोई दूर का रिश्तेदार आपके घर पत्रिका लेकर के आए और आप कहो कि आप क्यों आ गए पत्रिका लेकर के, जाओ हमारी उनसे तो लड़ाई है। तो जिससे लड़ाई है उससे निभाना पड़ेगी, जिससे नहीं है उससे निभा करके क्या लाभ है। विभीषण ने बताया, बोले प्रभु अपनी शत्रुता तो राम से और ये तो दूत है उनका, ये तो सेवक है, इसको मारना श्रेष्ठ नहीं होगा। रावण का क्रोध शांत नहीं हुआ तो रावण ने कहा कि चलो मारो मत, एक काम करो इसका अंग भंग कर दो। क्या कर दो? अंग भंग कर दो। अब जैसे ही अंग भंग की बात आई तो हनुमान जी सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग भंग करते समय इस रावण को अपनी बहन शूर्पनखा की याद आ जाए। क्योंकि राम जी ने क्या करा था, नाक कान काट दिए थे और नाक कान काट करके भेज दिया। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को घुमाना प्रारंभ करा। बार बार अपनी पूंछ घुमाए, हाथ में उठाए और जैसे कोई छोटा बच्चा डर जाता है ऐसा चेहरा बनाए, अपनी पूंछ को चूमे, उसको संभाल करके रखे। रावण समझ गया कि साहब ये वानर है और वानर को अपनी पूंछ से सर्वाधिक प्रेम होता है। बोले इसके कोई अंग को भंग मत करो, अगर काटना ही है तो इसकी पूंछ काटो। इस कथा से हनुमान जी ने हमको शिक्षा दी है क्या, कि यदि उस परमात्मा ने किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है तो जाकर के उसको मुंह दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा।
अब यहाँ आकर के अगर सत्संग का लाभ नहीं लिया तो नाक कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? भाई हनुमान जी की अगर कट जाती तो जाकर के राम जी को मुंह दिखा पाते क्या? प्रभु आपने तो भेजा था दूध बना करके, और हम गए तो क्या करा करके आए? बोले नाक कटवा क्या। तो जो जीव इस धरा पर आकर के भी सत्संग का लाभ नहीं लेता तो समझ लेना कि वो नाक कटा करके भगवान को मुंह दिखाने के योग्य नहीं बचता। तो ये जो मौका मिला है ये हम सबको अपनी नाक संभालने का मिला है, अपनी बात संभालने का मौका उस परमपिता परमात्मा नारायण की विशेष अनुकंपा के स्वरूप मिला है। और साथ साथ में जीव जब श्रेष्ठ संगति करता है और श्रेष्ठ संगति के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा नारायण के नाम को जपता है तो अवश्य ही वो परमपिता परमात्मा उस नारायण पर अनुग्रह करके उस जीव को इस संसार बंधन से मुक्त कर ही दिया करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ना कि साव यदि जीव के जीवन में उस परमात्मा का नाम है तो अवश्य ही मोक्ष हो जाएगा। और परमात्मा के नाम को भजने का भी तरीका है। जैसे नए नए बच्चे को अगर स्कूल भेजा जाए और सारी पढ़ाई एक दिन में ही करने को कह दिया जाए तो वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। कैसे पढ़ाया जाता है? रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास उसको कराया जाता है, और जब थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने का उसको तरीका आ जाता है तो फिर वो बच्चा निरंतर उस अभ्यास को करने लगता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सत्संग की महिमा को सुन करके भी हम सब भी एक साथ ही भिड़ जाएं। ला रे भाई माला ला, एक ही दिन में फेरना चालू करे कि माला घिसा जाए। घर वाले अलग चिढ़ने लगे कहीं डोकरी पागल तो नहीं हो गई, दिन भर माला की झोली लेके घुमा करते। तो भगवान का भजन तो करना है, पर कैसे करना है? रोज थोड़ा थोड़ा करना है। क्योंकि संतों ने क्या कहा है कि मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से आत्मा का मेल धुल जाएगा, आत्मा से आत्मा का मेल धुल जाएगा, और आत्मा के साथ साफ मन कर ले, आत्मा के साथ साफ मन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की। ये संगत के बारे में हमारे धर्म में एक कहावत है कि जब हम संगत करते हैं ना तो किसी बुरे की संगत करें तो चाहे उसका रंग आवे चाहे नहीं आवे पर गुण तो आ ही जाते हैं। नहीं भी आएंगे तो लोग जैसे के साथ रहोगे वैसा कहने लगेंगे। चोर के साथ रहोगे चोर कहलाओगे, शराबी के साथ रहोगे शराबी कहलाओगे, गुंडे के साथ रहोगे गुंडा कहलाओगे। ये संसार का नियम है ना। और भगत के साथ रहोगे तो भले ही करो चाहे मत करो पर भगत ही कहलाओ। ये संसार का नियम है। कोई खूब बड़े महाराज जी उनके साथ रहने लग जाओ तो भले ही आपको कुछ आवे चाहे नहीं आवे लोग यूं ही जय जयकार करने लगते हैं, अरे साहब। तो ये किसका असर है? संगत का। इस संगत की एक विशेषता और है, जैसी हमारी संगत होती है वैसी हमारी रंगत हो जाती है। बात समझ में आ रही? जैसे के साथ रहेंगे वैसा हमारे स्वभाव में दिखने लगेगा। होता है ना, पंडित जी के साथ रहते रहते अपने आप टीका लगाने की आदत हो जाती है ना। कोई गुंडा बदमाश के साथ रहो तो जैसा वो रहता है वो वैसी आदत हो जाती है। किसी दुष्ट जीव के साथ रहो तो वो जैसा रहता है वैसी आदत हो जाती है। तो जैसी हमारी संगत होती है वैसी हमारी रंगत हो जाती है, और जैसी हमारी रंगत होती है वैसी हमारी पंगत हो जाती है। क्योंकि जिसके साथ रहोगे वो जैसा भोजन करेगा वैसा ही हमको भी कराएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खुद वो यहाँ वहाँ की अवशिष्ट वस्तुओं को खावे और हमको मालपुआ रबड़ी खिलावे। इसलिए यदि संगत सुधर गई तो रंगत सुधर जाएगी, और रंगत सुधर गई तो पंगत सुधर जाएगी, और पंगत सुधर गई तो ये जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए संतों ने क्या कहा है? संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है, हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है, हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है, हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। और कब? अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। महाराज, जीव के जीवन में जब सत्संग आता है तो उसे आनंद का अनुभव होने लगता है, और वही आनंद जीव को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बताया गया है। इसी बात को केंद्र बना करके कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इस कथा को महाभारत के चरित्र से श्रवण किया। किन कारणों से मैया द्रौपदी की लाज बचाने के लिए परमपिता परमात्मा ने सहायता करी। आगे चल कर के इन्हीं पांडवों के वंश में अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ से
महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बड़ा ही सुंदर राज्य। समय रहते राजा परीक्षित से अपराध हुआ और संत ब्राह्मणों का अपराध करके राजा परीक्षित को 7 दिवसीय जीवन प्राप्त हुआ। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा, कोई साधारण जीव होता तो बड़ा दुखी हो जाता कि अरे साहब कितना बड़ा अपराध हो गया, 7 दिन बाद मरना पड़ेगा, 7 दिन बाद मरना पड़ेगा। पर राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना कि 7 दिन के बाद में मृत्यु होगी तो राजा परीक्षित प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हो गया? इसलिए प्रसन्न हो गया क्योंकि राजा परीक्षित जानता था कि ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया है।